तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी का झारखंड बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश कोर का पेपर है। और आज दोस्तों आप सभी का 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो को लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपका यही क्वेश्चंस आज इंग्लिश कोर के पेपर में देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। फाइनली फटाफट सारा प्रश्न को देख लीजिए। जब दोस्तों आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो आपके 46 नंबर में 47 नंबर में जो प्रश्न दिखा रहा है यही प्रश्न देखने को मिलेगा। अब बोलिएगा कि सर जी सब्जेक्टिव का जो वीडियो है 1 से लेकर के यानी कि 31 से 52 तक पूछता है, तो आपका बीच का पार्ट कहाँ चले, 31 से लेकर के 45 तक का क्वेश्चंस कहाँ चले गया। तो ये क्वेश्चंस आपको तभी मिलेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को आप लोग जो है जल्दी से 1 के लाइक आप लोग पहुंचा देंगे। तो फटाफट से जल्दी से आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम लोग 46 नंबर से सॉल्व करेंगे और 46 नंबर में आपका जो प्रश्न है यही देखने को मिलेगा। जो प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस एट यामासी यानी कि YMCA यामाका व्हेन वाज 11 ईयर्स ओल्ड। विलियम डगलस के बारे में दोस्तों यहाँ पर आप सभी को लिखना है। तो लिखा गया कि ए, ठीक है, मिस एडवेंचर एट द यामाका पूल्स, ठीक है, वेयर इन डगलस वाज थ्रो इनटू द डीपर एंड ऑफ द पूल बाय अ बिग बॉय मेड डगलस अफेड ऑफ वाटर। देखिए सबसे पहले तो आपको लिख देना है, अगर कुछ भी आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत ना है, लिखना है कि डगलस जो है 3 से 4 साल का था, कैलिफोर्निया बीच पे गया था, वो जाकर के डूब गया था। डूबने से उसको क्या हुआ तो वाटर से डरने लगा। ही वॉन्ट डाउन इनटू द वाटर 3 टाइम्स बट फेल टू कम अप, यानी कि वो जो 3 बार क्या करने के सीखने का कोशिश किया, लेकिन वो 3 बार आपका फेल हो चुका था। वाज द, ठीक है, अल्टीमेटली सेव्ड ए टेरर ऑफ द वाटर डेवलप इन हिम हैज लंग्स फिल्ड विथ वाटर, और उसके लंग में जो है क्या हुआ तो पानी भर गया था। जिस प्रकार से लिखा गया इस प्रकार से लिखना है, 46 नंबर में यही मिलेगा। चलिए 47 नंबर, फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Why did MML put on the a special dress? दोस्तों MML को स्पेशल ड्रेस किस प्रकार से पुट किया गया है इसके बारे में आपको लिखना है। वही MML जो आपका लास्ट लेसन का कौन था, टीचर था, ठीक है, जो फ्रेंच भाषा को सिखाया करता था। लिखा कि हेमेल वाज ए फ्रेंच टीचर एंड दे वाज गोइंग टू बी द लास्ट लेसन एट द स्कूल, सो ही ड्रेसेड इन दिस, ठीक है, वेस्ट संडे क्लॉथ टू मार्क द स्पेशल ओकेजन। यानी कि जो लास्ट लेसन था फ्रेंच भाषा का, उस दिन जो है अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके आए थे, जैसे कि वो संडे के दिन का हो जैसे लग रहा था। तो इस प्रकार से आंसर्स को आपको लिख देना। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए। 48 नंबर कि व्हाट वुड द पार्टिंग वर्ड्स, यानी कि पार्टिंग वर्ड्स क्या है, सी यू सून अम्मा, जो सी यू सून अम्मा इसका पार्टिंग वर्ड्स का है, ऑफ द पोएट्स एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और पोएट जो है किस प्रकार से स्माइल करना चाहती है। द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट्स एंड हर स्माइल सिग्निफाई ए हर पेंस एंड फियर ऑफ द लॉजिंग हर मदर, यानी कि माय मदर एट 66 में दोस्तों यहाँ पर आपको देखा गया कि जो कहता है पोएट्स की, यानी कि पोएट जो कहती है कि सी यू सून अम्मा किस प्रकार से कहती कि उनको माता को खोने का डर सता रहा था। शी ट्राइड टू पुट अप ए ब्रेव फॉन्ट बाय हेडिंग दिस फियर्स बिहाइंड ए स्माइल, ऑल शी कैन से टू हर मदर बिफोर देयर लिप्स, ठीक है, सी यू सून अम्मा। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर पार्टिंग वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सी यू सून अम्मा को लेकर के। तो फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। अब देखिए 49 नंबर कहता है कि व्हाट डिड चार्लिव, ठीक है, काल्म फॉर इन द थर्ड लेवल। चार्लिव के बारे में दोस्तों आपको लिखना है कि चार्लिव को किस प्रकार से काल्म फॉर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि सिमिलर इन द केस विथ द स्टोरी द थर्ड लेवल where Charlie lives in the extents of the third level thought only two had ever been built, यानी कि किस प्रकार से दोस्तों जो थर्ड लेवल तो होता नहीं था, सेकंड लेवल होता था, लेकिन उसको लगता था कि थर्ड लेवल होता है, वो बिलीव किया था, वहां से घूर उड़ के भी आ गया था, सपना में देख करके एकदम पुराने न्यूज़पेपर को पढ़ करके आ गया था। He is so sure the accidents of the third level at the Grand Central Station that he get his money exchanged to old currency, और क्या करना चाहता था वो ओल्ड करेंसी से अपना मनी को जो है नए मनी को एक्सचेंज करना चाहता था। इस प्रकार से आंसर को लिख देना है। फटाफट दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 नंबर वाई डू रूरल पीपल मेक रोड साइड स्टैंड। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि रोड के किनारे जो रूरल पीपल यानी कि गाँव के जो लोग हैं जो आपका है, ठीक है, यानी कि रोड साइड स्टैंड क्यों लगा देते हैं। तो देखिए द folk who had put up the roadside stand pledged it to receive $1 to stop, ठीक है, and buy their wares so to got enable and earn some extra money for the distant living. They wanted to rich people who placed from there in the cars should stop and there buy some goods, ठीक है, goods यहाँ पर forms of them। कहने का मतलब कि रोड के किनारे का उनका ठेला लगाने का यही मकसद था, ताकि वहाँ के शहर के जो भी लोग हैं वो कार से उतरे, उनके ठेला से सामान खरीद रहे, जो भी गोल्डन स्क्वेंच था, ठीक है, जो भी वो बेचते थे।
लेकिन वहाँ पर अधिकतर लोग पूछने के लिए आते थे, जिससे वो गुस्सा भी हो जाते थे, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। 51 नंबर दोस्तों कहता है कि इन व्हाट कंडीशन टू द बंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद लिव्स, ठीक है, लाइव वाई कैन नॉट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ, ठीक है, पॉवर्टी। दोस्तों यहाँ पर जो फिरोजाबाद में किस प्रकार का जीवन में दरिया को दिखाया गया, बांगल मेकर चूरी जो बनाते हैं, और किस प्रकार से गरीबी का वर्णन किया गया, ये आपको लिखना है। तो लिखना है दोस्तों, द बंगल मेकर लीड देयर लाइफ इन द, ठीक है, अटर मिसेजियर एंड द ग्रेडिंग पॉवर्टी। They could never propose working in this industry. In her lesson, the writer points out that the Bengal maker Firozabad lives in the stage of the grading poverty. These people are जो है क्या है, तो यहाँ पर आपका लिखा गया burdened and stigma of the caste in the which they are born. यानी कि जो फिरोजाबाद में दोस्तों, फिरोजाबाद को क्या कहा जाए, बंगल मेकर का दुनिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन था, मुकेश की कहानी यहाँ से लिया गया है, ठीक है, कि मुकेश क्या था, बंगल मेकर था, चूरी बनाता था, और किस प्रकार से जो चूरी जो बनाते थे उनका जो आंख है जल्दी जो गायब हो जाता था, यानी कि रोशनी चल जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आंसर को लिख देना फटाफट से। आप लोग देख लीजिए 52 नंबर जो आपका लास्ट प्रश्न है, यही एग्जाम में देखने को मिलेगा कि हाउ डिड डॉक्टर सदाव हैव द अमेरिकन सोल्जर, किस प्रकार से दोस्तों डॉक्टर सदाव जो है अमेरिकन सोल्जर को मदद किया था, ये आपके बारे में लिखना है। तो डॉक्टर सदाव ऑफर्ड हिज पर्सनल बोट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग टू अमेरिकन सोल्जर व्हेन ही लेफ्ट हिज हाउस। मतलब कि डॉक्टर सदाव जो है क्या करता है, पर्सनल बोट को एंड फूड को क्या करता है, आपको जो है यहाँ पर वो उसको देता है, ठीक है, यूज करने के लिए। ही देम एडवाइज टू द सोल्जर टू गो द नियर बाय आइलैंड वेयर आर द नो लिव्ड इन दिस एस्केप, ठीक है, फ्रॉम देयर बाय बोर्डिंग अ कोरिया फिशिंग बोट। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से डॉक्टर सदाव जो है अमेरिकन सोल्जर का मदद करता है, जिसके कारण जो है सर्वेंट उसका भी नाराज हो जाता है। डॉक्टर सदाव वही जो आपका जापानीज डॉक्टर था। दोस्तों इस प्रकार से 52 नंबर हम लोग प्रश्न को देख चुके हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप लोग चाहते हैं कि सर जी 31 से लेकर के 45 का वीडियो लाकर आ जाइए जो आपका एग्जाम में आएगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और भी नए धमाकेदार वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फाइनली थोड़ा सा और प्रश्न जो कि आपका 45 नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 45 नंबर जो आपका एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, और आप सभी को बता दें कि 31 से लेकर के 44 तक का प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए 45 नंबर में दोस्तों आपको आर्टिकल लिखने के लिए बोलेगा क्लाइमेट चेंज को लेकर के और वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के, यानी कि वुमेन्स का जो आपका सशक्तिकरण है उसको लेकर के। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो लिखना है दोस्तों क्लाइमेट्स को लेकर के, क्लाइमेट्स इज रेफर टू द वेदर कंडीशन ऑफ द रीजन विच इज इंक्लूड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, सनशाइन, क्लाउडनेस एंड विंड। दीज वेदर कंडीशन प्रिवेलेड फॉर ईयर्स। द चेंज इन दिस वेदर कंडीशन इज द डिफाइंड एज द क्लाइमेट चेंज। द क्लाइमेट चेंज अफेक्ट नॉट ओनली इन द लिविंग बीइंग्स बट आल्सो इम्पैक्ट द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। मेलिया स्पेसीज ऑफ द गॉन, ठीक है, आपका ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड सम अदर आर द क्वेंस इज द सफर। यानी कि क्लाइमेट चेंज में दोस्तों किस प्रकार से वेदर्स को लेकर के, ह्यूमिडिटी को लेकर के, सनसाइंस को लेकर के यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका इफेक्ट दोस्तों आपका इकोसिस्टम पर पड़ता है, यानी कि पारितंत्र पर पड़ता है, क्योंकि क्लाइमेट में ज़्यादा वर्षा हो जाती है, फसल नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्लाइमेट चेंज में आपको लिख देना है। थोड़ा सा हम आपको वुमेन इंपावरमेंट के बारे में लिखा देते हैं। दोनों में से दोस्तों आप लोग कोई भी एक कोर्सेस को लिख लीजिएगा आंसर्स को, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन टू टेक द इंपोर्टेंट डिसीजन ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इट इज टू टेक में द वुमेन इंडिपेंडेंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, बी माइंड, थॉट एंड मेकिंग द राइट डिसीजन विदाउट द सोशलिटल एंड फैमिली रेस्ट्रिक्शन। एम्पावरिंग वुमेन इज द ब्रिंग इक्वली, ठीक है, इन द सोशल ऑर्डर इन द विच मेन्स एंड वुमेन आर द बोथ इक्वली इन द ऑल एरियाज, ठीक है। माने कि सारा आपको शहर में आप लोग देखे होंगे कि आप लोग लड़का लड़की में भेदभाव नहीं रख रहा है। For a country to have a bright future, society and family flourish, women empowerment is the essentially in the essence, ठीक है। इंडिया वुमेन वारंट आपका दिया गया थ्रेटेड द सेम वे men wear, so is the order of the country to develop women must to give, ठीक है, गिव गिवन इक्वल स्टेटस हैज द मैन। तो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से आप लोग सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। जितना प्रश्न हम आपको बताए हैं 45, 46 लेकर के 47, 47, 49, ठीक है, 52 तक सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।